एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ भंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, in this video I am going to cover the chapter atoms and molecules. So atoms and molecules इस वीडियो में स्टार्ट करा जा रहा है चैप्टर क्लास 9th NCERT CBSE बोर्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल। सबसे पहले आपको याद रखना होगा किसी भी चीज़ का सबसे छोटा हिस्सा इज़ कॉल्ड एटम। किसी भी चीज़ का, चाहे इस यानी इस जैसे मार्कर है, इसका जो सा सबसे छोटा हिस्सा होगा ना, छोटे से भी छोटा जो सा सबसे छोटा हिस्सा होगा उसे एटम कहते हैं। तो बेसिकली ये हमारे इसमें सबसे पहले चैप्टर में शुरुआत होगी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। मीन्स जो भी रिएक्शंस होती है, पूरी केमिस्ट्री रिएक्शन से भरी पड़ी है। जब भी रिएक्शन होती है तो वो लॉज उन रिएक्शन में कौन से एप्लीकेबल है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दो हैं। पूरी केमिस्ट्री में रिएक्शंस के साथ भरी पड़ी है। सबसे पहले हम करेंगे इस चैप्टर में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मीन्स जब रिएक्शन होंगी तो उस दौरान कौन से लॉ एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहला लॉ होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमारे को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब रिएक्शंस में ये लॉ कैसे लग रहा है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब H2SO4 प्लस NaOH गिव्स यू Na2SO4। जब ये दोनों चीज़ें रिएक्ट करती है तो मेरे पास Na2SO4 प्लस H2O बन जाता है, प्लस H2O। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, अगर ये मेरे पास 40 ग्राम है, ये मेरे पास 50 ग्राम है, तो फाइनली जो सा प्रोडक्ट भी बनेगा ना, मीन्स ये टोटल क्या देखिए इन दोनों का, 40 प्लस 50 इज़ 90 ग्राम। मीन्स इसको क्या कहेंगे हम, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का मास कितना है, रिएक्टेंट्स का मास 90 ग्राम है। इन्हें क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। इसका भी टोटल मास 90 ग्राम होगा। मीन्स अगर ये 30 ग्राम बन रहा है तो फिर ये कितना बनेगा, 60 ग्राम। मीन्स ऐसा होगा कि मास कम नहीं होगा। मीन्स यहाँ पे अगर टोटल रिएक्टेंट्स का मास 90 ग्राम है तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स का मास भी कितना रहेगा, 90 ग्राम। सो ये लॉ कहता है, मीन्स जब भी केमिकल रिएक्शन होगी, पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, विच स्टेट्स मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी। अब हम दूसरा लॉ करने वाले, दो लॉ होते हैं। ये पहला लॉ कर दिया कि ये रिएक्टेंट्स का मास, अगर H2SO4 40 ग्राम है, NaOH 50 ग्राम है, मीन्स रिएक्टेंट्स का मास कितना है, 90 ग्राम। तो प्रोडक्ट्स, इनको जो चीज़ बनती है उन्हें प्रोडक्ट्स कहते हैं। प्रोडक्ट्स का मास भी टोटल 90 ग्राम होगा। ये लॉ ऑफ कंजर्व मीन्स बेसिकली इसका हम ये निचोड़ निकाल सकते हैं, लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। हमने निचोड़ निकाला, ये निचोड़ क्या कह रहा, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हमारा ये फर्स्ट लॉ हो गया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब हमारा दूसरा लॉ करने वाले, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ इज फिनिश्ड। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कर चुके हैं हम। और अब हम अगला लॉ करने वाले हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हमारा अगला लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसकी डेफिनेशन याद करने से पहले इसका मतलब समझिएगा, फिर एज इट इज़ मैं आपको डेफिनेशन भी लर्न करवाऊंगा। हमारा अगला लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये डेफिनेशन कहती क्या है, जैसे CO2 है, ये एक कंपाउंड है। अब इसमें कार्बन की और ऑक्सीजन की जो सी मात्रा है वो फिक्स रहेगी हमेशा।
ये नहीं कि कब इस पहले कभी इस मीन्स एक फिक्स्ड रेशो में हमेशा होगा। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, मीन्स ये डेफिनेशन आप देखिएगा, इन अ केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस है, एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। मीन्स इनकी यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक केमिकल सब्सटेंस है, इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स एक सी है एक ओ है, एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। अब इसका मीनिंग क्या है, फिर उससे डेफिनेशन और इजी लगेगी तुम्हारे को। अब मैं CO2 है, ये तो मेरे को पता है, इसका फॉर्मूला CO2 है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, C डिवाइडेड बाय O2। मास ऑफ सी क्या होता है, मास ऑफ सी होता है 12। मीन्स मैं एक आपको वीडियो पहले सबमिट कर चुका हूँ जिसमें आपको मास निकालने सिखाए हुए हैं, मीन्स एटॉमिक नंबर भी आपको याद करवाए हुए हैं एक वीडियो में, और उसी वीडियो में मास नंबर भी सिखाए हुए हैं। तो मैंने उस वीडियो में आपको सिखाया हुआ है कि कार्बन का मास कितना होता है, 12 एटॉमिक मास यूनिट। तो ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 इंटू 2। उस वीडियो में मैंने सिखाया हुआ है कि हम मास कैसे निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो कार्बन का मास 12 होता है, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो मीन्स 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 16 इंटू 2, नहीं ऑक्सीजन का मेरे बच्चों 8 नहीं 16 ही है, ठीक है, सही है 16 ही है, 16 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास कार्बन का मास कितना है, 12, ठीक है जी। और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का मास 8 है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो मीन्स मैं फिर से आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, कार्बन का मास कितना होता है, 12, ये मैंने सिखाया हुआ है तुम्हारे को। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 16 इंटू 2 कर दिया। यहाँ पे क्या आ गया, 12 डिवाइडेड बाय 32, तो मेरे पास आ गया 2 6 है 12, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 3:8 आई। मीन्स अभी लॉ क्या कहता है, इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो मीन्स हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे एक केमिकल सब्सटेंस है, इनमें कार्बन की और ऑक्सीजन की मास की रेशो क्या होगी, हमेशा 3:8। सो ये है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन अ केमिकल सब्सटेंस, एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है मेरे बच्चों। सो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जॉन डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताएंगे। सो दैट्स इट बच्चों।